अभी पुलिस का दो प्रकार का रोल हमें आम तौर पर आम लोगों को भी दिखाई देता है। वो ये है कि सरकार के विरोध में जो आंदोलन हो रहे उन आंदोलनों को दबाने के लिए, और दूसरा दंगे जो होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, छोटी मोटी घटना भी जो होती है वो भी कई बार दंगों में रूपांतरित हो जाती है। तो इन दो मामलों में पुलिस का जो रोल है वो आंदोलनों के विरोध में होता है, आंदोलनों को दबाने वाला होता है, और दूसरी बात दंगों में वो निष्क्रिय भूमिका, या कई बार आपने भी जिसका जिक्र किया दिल्ली दंगों का, कि वो दंगाइयों के समर्थन में एक प्रकार का रोल होता है। तो इन दोनों को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या बर्बरता की जो आपने बात की, क्या पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जो नियम और कानून के अनुसार? संविधान ने तो भारत की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर जनता को कहा गया है जी। इसलिए प्रियम्बल में भी ये बात कही है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। सत्ता के सारे स्रोत लोकतंत्र में जनता के पास होते। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग फैसलों में इस बात को बार बार कहा है कि सबसे बड़ा अगर कोई ऑफिस है इस देश में, प्रेसिडेंशियल हाउस या पार्लियामेंट हाउस से भी, तो वो है हाउस ऑफ पीपल। जनता ही सर्वशक्तिमान है। अब जनता ही सर्वशक्तिमान है, ये तो केवल एक हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बयान बन चुका है। हकीकत में क्या है? अभी जैसे आपने जो बात कही कि आंदोलन हो या कोई भी बात हो, तो उनको दबाने के लिए सबसे पहले सरकार के द्वारा पुलिस का ही इस्तेमाल होता है। किसान आंदोलन में भी हम हो या कोई भी बात हो जो सरकार के विरोध में जब भी कोई बात खड़ी होती है, तो सबसे पहले सरकार जो है अपने वफादार के तौर पर पुलिस को खड़ा करती। अंग्रेजों के समय में भी यही होता था, और इसीलिए राज्यकर्ताओं ने पुलिस को ये अनियंत्रित अधिकार जो है अपने हितों को ध्यान में रखकर दिए हुए। पुलिस क्या करती है? उसके विरोध में खड़े हुए आंदोलन को दबाती है, उसको दो चार डंडे लगाकर ठंडा कर देती है। उसके ही विरोध में काम करने वाले, जो किसी राजनेता के विरोध में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में कोई लड़ाई हो रही है, अपोजिशन पार्टी वाला आदमी है, तो उसको पकड़कर झूठे मुकदमे में फंसाने का भी काम पुलिस करती है। चुनाव के मामले में हमने देखा है, अभी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि चुनाव को ध्यान में रखकर योगी सरकार के द्वारा जो भी उनकी विरोधी है, तो उसके विरोध में जितने भी पुराने केसेस है उसको दोबारा खड़ा किया जा रहा है, और उनको परेशान करके मतलब जेल में डालने का, उसको डराने धमकाने का काम हो रहा है, और उसके लिए सबसे पहले लेवल पर पुलिस का इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा काम ये पुलिस के द्वारा क्या करवाते? अगर सत्तारूढ़ दलों के द्वारा या किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा गुंडाई की गई हो, या उनके द्वारा कहीं कोई अत्याचार किया गया हो, तो उसको बचाने का भी काम पुलिस के द्वारा किया जाता है। उन्नाव में आपने देखा होगा, चिन्मयानंद के बारे में भी आपने देखा होगा। रूलिंग पार्टी के एमएलए है, रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर बलात्कार के, हत्या के, डकैती के, अपहरण के केस है, और उस मामले में भी पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्नाव के मामले में तो खुलकर हमने देखा, चिन्मयानंद के मामले में हमने देखा, आसाराम बापू के केसेस में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर जो है प्रशासन जो है पूरी ताकत लगाकर इनको बचाने के काम में लगा हुआ। यहीं तक की बात नहीं है, एट्रोसिटी जब होती है तो पुलिस पहले तौर पर इस बात को मानने के लिए राजी नहीं होती कि एट्रोसिटी हुई है। हाथरस के कांड में आपने देखा कि किस तरीके से रात में जाकर पेट्रोल डालकर उस मनीषा को जलाया गया। अभी उन्नाव के मामले में भी दूसरी जो घटना सामने आई वो भी हमारे सामने। तो पुलिस जो है, जैसे आपने कहा कि जिसकी पुलिस होती है, सरकार उसकी होती है, तो पुलिस के चरित्र में भी समाज की परिस्थितियों के हिसाब से बदलाव होते रहता है। और ये बदलाव जो है हमेशा शासक वर्ग के साथ में मिलजुल कर काम करने वाला या शासक वर्ग के इशारे पर काम करने वाला होता है। वो कभी भी जनता के हित में कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए हमेशा दंगे हो या आंदोलन हो, पुलिस हमेशा जो है वो शासक वर्ग के हितों में काम करती है, और शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोगों के विरोध में भी झूठे केसेस बनाए जाते हैं, और ये केसेस बनाकर उनको परेशान किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। उसको ये देखा जाता है, अभी भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में पुलिस के द्वारा कितने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए गए। तमिलनाडु में तो 2 लोगों की हत्या तक हुई पुलिस की मारपिटाई से। न उन्होंने बच्चे देखे, ना मतलब महिलाएं देखी, ना बूढ़े बुजुर्ग देखे, डंडे चलाते रहे। ये अधिकार पुलिस को किसने दिया? ये जो ब्रुटैलिटी जो है, ये पुलिस प्रशासन को करने का अधिकार किसने दिया? लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, मीडिया वाले कवरेज कर रहे, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर ये सारा हो रहा है।
तो क्या ये जो बातें हैं ये पुलिस प्रशासन के अधिकारी या पुलिस के कर्मचारी साधारण से साधारण जो होते हैं उनको समझ में नहीं आती कि उनका उपयोग किया जा रहा है? अभी किसान आंदोलन को दबाने के लिए उन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए, उसके अलावा उन पर पानी की बौछारें की गई इतनी ठंड में, जिसकी वजह से भी कई किसानों की मौत हुई। तो क्या पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये वही लोग हैं जो हमारे घर में हैं, किसान उनके भी घर में होंगे? तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं? कभी उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ? और दूसरा मेरा प्रश्न इससे ही जुड़ा हुआ है कि पुलिस में अभी तक यूनियन बनाने की कोई सुविधा या ऐसा कोई अधिकार उनको नहीं दिया गया है, तो क्या मामला है ये? देखिए, उसमें जो बात आपने कही कि पुलिस को ये बात समझ में नहीं आती, तो उनके विवेक के ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा। नैतिकता के आधार पर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नैतिकता वाली बात हो गई, मगर उनको जो संविधान ने जो बात कही है उसको भी मानने के लिए राजी नहीं है। जैसे एक ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी, आदिवासी जो नक्सल एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो मिलिट्री ने वो करने से मना कर दिया। तो मिलिट्री अगर कर सकती है तो पुलिस भी कर सकती है, ऐसा डिसीजन ले सकती है कि नहीं हम किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे। पुलिस को सरकार के द्वारा सीधे तौर पर नियंत्रित करके अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करवाने के लिए कहा जाता, तो वो करवाती है। और इसके बदले में पुलिस प्रशासन को जो उनके भ्रष्टाचार के मामले हो और भी दूसरे को जो उनके द्वारा किए गए गलत आचरण को समर्थन देने का काम राजनीतिक व्यवस्था करती। करप्शन के मामले में बहुत बड़े पैमाने पर बार बार ऐसे बहुत सारे कमीशन बैठे और बहुत सारे ऐसे लोगों को अनुभव है कि सबसे ज़्यादा करप्शन के मामले में जिन संस्थाओं का नाम आता है उसमें पुलिस भी शामिल है। मामूली ट्रैफिक सिग्नल पर जो आपको अनुभव आता है कि 100-200 रुपये लिए बगैर वो ट्रैफिक हवलदार भी आपको नहीं छोड़ता। आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, आपको जमानत लेनी है उसके लिए पुलिस को देना पड़ता है, जेल के अंदर अगर आप हो तो आपको खाना घर से लाना या जो भी थोड़ी बहुत सुविधा है उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है। तो हर जगह पर भ्रष्टाचार के ऐसे बहुत सारे मामले कमीशन के द्वारा पुलिस रिकॉर्ड में भी इन बातों को कहा गया है कि करप्शन होता है। अब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस के द्वारा गलत तरीके अपनाए जाते हैं, मगर ऐसे मामलों में उनको बचाने का काम जो है राज्यकर्ता जो है शासक वर्ग वो करता रहता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास में। तो पुलिस इनका इस्तेमाल, मतलब पुलिस प्रशासन का जो इस्तेमाल है राज्यकर्ता अपने हितों के लिए करते रहे। यूनियन की बात है कि उनको अधिकार नहीं है, उन्होंने उसके लिए कुछ पाबंदियां उनके ऊपर लगाई है ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़ा हुआ मामला, इस वजह से उनको मतलब जो आईपीएस लेवल के जो अधिकारी है उनको एसोसिएशन बनाने का या उनको यूनियन बनाने का मामला उनके साथ है, मगर नीचे का केडर का जो कर्मचारी है या अधिकारी है उसके ऊपर पाबंदियां है। तो क्या आईपीएस लेवल के अधिकारियों के भारत में ऐसे कोई या किसी राज्य में उनके है एसोसिएशंस है, उनकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जो उनके लिए काम करते, वेलफेयर के नाम पर काम करते, तो उसके लिए है वो बहुत सारा मामला है। तो जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली सुदर्शन टीवी के द्वारा यूपीएससी जिहाद का जब मामला चला था तो ऐसे ही जो आईएएस लोगों का जो एसोसिएशन है उसके द्वारा उसको कंडेम भी किया गया था। आपको याद होगा जब सुदर्शन टीवी के द्वारा यूपीएससी जिहाद को लेकर खास तौर पर एक धर्म विशेष को बदनाम करने वाली जो एपिसोड चलाने की बात कही थी, तो आईएएस एसोसिएशन ने उसको कंडेम भी किया था।